बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ कुछ अहम अपडेट्स लेके आया हूँ जो मार्च 2021 में नया कफ़ाला निज़ाम में कुछ अहम अपडेट्स होने जा रही हैं। आप सब आगाह हो कि क्या क्या चीज़ें उसमें रोज़ बरोज़ अपडेट हो रही हैं। तो वो कुछ अहम अपडेट आपके साथ शेयर करूँगा कि कल मक्का में एक इजलास हुआ है और उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि मुलाजमत के नए कानून में कफ़ालत के बजाय मुलाजमत का मुआहदा अहम होगा। यानी कि जो अब नया निज़ाम मार्च 2021 से स्टार्ट होगा, शुरू होगा, उसमें कफ़ालत के बजाय मुलाजमत को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। जो एग्रीमेंट होगा वो अहम होगा। उस आजर को ये हक़ नहीं है कि वो कारकुन की मर्ज़ी के बगैर उसके सफ़र पर पाबंदी आयद करे या किसी दूसरी जगह वो मुलाजमत करना चाहे तो उस पर पाबंदी लगाई जाए। उसके बाद नए कानून के मुताबिक जो मार्च 2021 में नाफज किया जाएगा, इस हवाले से सनत व तजारत और वजारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद आबादी के मखसूस कमेटी के इश्तराक से एक ऑनलाइन सेमिनार मुनक्कद किया गया था। सेमिनार में मुलाजमत के माहौल को बेहतर बनाने वाली तफ्तीशी जो कमेटी है, उसके सेक्रेटरी सत्ताम बिन आमर अल हरबी और वजारत के मेहनत के सेक्रेटरी जो बराए मनसूबा बंदी इंजीनियर हानी अब्दुल मोहसन के अलावा मुतअद्दिद सरमायाकारों और सनतकारों ने भी इसमें ऑनलाइन शिरकत की थी। इस ऑनलाइन सेमिनार में वजारत की जानिब से नए कानून और मेहनत के हवाले से वजाहत करते हुए कहा गया था कि जो मुजव्वज़ा कानून का मकसद है वो मुमलिकत में लेबर मार्केट को बेहतर बनाना है और उसमें जो खामियां हैं उनको दूर करना है। आजर और अजीर के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, जिसके लिए अहम तरीन शिक मुआहदा मुलाजमत यानी कि एग्रीमेंट होगा अमल और कंपनी के दरमियान। अब इस इजलास में शुरका को वजारत की जानिब से वाज़ेह किया गया था कि इस मुजव्वज़ा कानून के लिए मुलाजमत की मुंतकिली के हवाले से 700 से ज़ायद सरमायाकारों और सनतकारों की आरा हासिल की गई थी। यानी उनकी राय पूछी गई थी कि कारकुन का खरूज ओहदा और दीगर नकात पर उनकी क्या राय है, वो राय उनसे हासिल की गई थी। उसके बाद वजारत के सेक्रेटरी सत्ताम अल हरबी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि यकीन दहानी कराई गई है कि आजर और जीर को इस बात का पाबंद किया जाएगा कि उनके दरमियान जो मुआहदा मुलाजमत होगा उसकी पासदारी दोनों पर लाजम होगी। यानी कंपनी और अमल के दरमियान जो एग्रीमेंट होगा उन दोनों को उसकी पासदारी करना ज़रूरी होगी। वो अबशर के थ्रू एग्ज़िट एंट्री वीज़ा हासिल कर सकेगा जो अजीर है, ताहम इस अमल के लिए दरकार ज़रूरी शराइत तय की जाएंगी। फ्री कैन वर्क एग्रीमेंट पर अमल करने के पाबंद होंगे। किसी भी इख्तलाफ की सूरत में लेबर मार्केट से रजू किया जाएगा। यानी अगर कंपनी कोई इख्तलाफ करती है या अजीर उसके साथ कोई इख्तलाफ होता है तो उसके लिए लेबर कोर्ट से रजू किया जाए। सेक्रेटरी अल हरबी ने मज़ीद कहा कि नए कानून मेहनत के तहत किसी भी कारकुन को एक अदारे या कंपनी से दूसरे अदारे या कंपनी में जाने की इजाज़त होगी। इस मादे में सऊदी या गैर मुल्की कारकुन में कोई तखसीस नहीं होगी। कारकुन माहदे की पासदारी का पाबंद होगा, जबकि अजीर अपने तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से कारकुन को आगाह करेगा ताकि उन्हें मद्देनज़र रखते हुए मुआहदा किया जाए। ताहम किसी भी तौर पर आजर को यह हक़ नहीं होगा कि वो सफ़र के हवाले से कारकुन को पाबंद करे, यानी सफ़र पर नहीं जा सकता। हाँ, उसको जो कारकुन है उसको 30 दिन पहले बताना होगा कि मैंने सफ़र करना है। मुआहदा मुलाजमत अबशर सिस्टम के ज़रिए मरबूत किया जाएगा, यानी लिंक किया जाएगा, ताकि फ्री कैन इसकी पाबंदी करें। यानी दोनों फ्री कैन का पता चल जाएगा क्योंकि मुआहदा ऑनलाइन होगा। कंपनी अपने सिस्टम से रिक्वेस्ट भेजेगी कारकुन के अबशर अकाउंट, वो उसको एक्सेप्ट करेगा, तो इस तरह से लिंक हो जाएगा सिस्टम के साथ। तो इससे भी बड़ा जो तनाज़ा होगा उससे जो लेबर कोर्ट है, जो अदारा है, उसको पता चलता रहेगा कि इसमें किसका गुनाह है, किसका ज़्यादा
इसके साथ मसला है। अल-हर्बी ने मज़ीद कहा कि कारकुन को ये हक होगा कि वह एग्रीमेंट की मुद्दत ख़त्म होने के बाद खरूज नहाई या खरूज ओहदा पर जा सकता है। कारकुन इस अमर का भी पाबंद होगा कि अगर उससे मुकर्रर मुद्दत के दौरान किसी इदारे या कंपनी में मुलाजमत नहीं मिली तो वो मुल्कत से वापस जा सकता है। यानी कारकुन इस बात का पाबंद होगा कि अगर वो यहाँ पे रह रहा है सऊदी अरेबिया में और उसे काम नहीं मिल रहा तो उसका पता ऑनलाइन चल जाएगा कि ये बंदा सऊदी अरेबिया में रह रहा है, इसका किसी कंपनी के साथ या किसी शिरके के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं चल रहा, तो वो सऊदी अरेबिया से चला जाएगा। कारकुन की दूसरी जगह मुलाजमत इख्तियार करने या खरूज नहाई पर जाने की सूरत में मुतबादल वीज़े के हसूल के हवाले से भी सवाल किया गया था। वजारत के सेक्रेटरी मनसूबाबंदी हानी अल मोहसन ने कहा कि कफ़ालत सिस्टम का कोई वजूद नहीं है बल्कि मशरूत मुआहदा मुलाजमती काबिल अमल कानून है। कारकुन की जाने की सूरत में कंपनी ग्रीन कैटेगरी में है तो वो उसे दोबारा अपने पास नए वीज़े पे बुला सकती है। अगर रेड कैटेगरी में है तो इस सूरत में वो दोबारा वीज़ा नहीं जारी कर सकती। इसका मतलब है कि वो दोबारा नहीं आ सकता सऊदी अरेबिया में। जहाँ जो मुझे यहाँ पे समझ आई है, कारकुन के इकामे और उसकी फ़ीसों के हवालों से ये भी कहा गया कि इसका इकामे की जो फ़ीस है वो जिसके पास काम करता है कंपनी या शिरके के पास फ़ीस वो अदा करेंगे। हाँ, 3 मंथ का भी इकामा बन सकता है आने वाले वक्तों में, क्योंकि जो एग्रीमेंट होगा अगर किसी कंपनी को उस बंदे का काम पसंद नहीं आया उस कारकुन का, तो वो उसको टर्मिनेट कर सकती है। इस सूरत में 3 मंथ का इकामा होगा, वो भी कोई नया काम ढूंढ सकता है, वो भी उसको जल्दी कम पीरियड में एक दूसरे का पता चल जाएगा और उसको टर्मिनेट कर सकती हैं। या अगर कारकुन को काम पसंद नहीं आया तो वो नया काम ढूंढ सकता है। सो इसलिए 3 मंथ का इकामा भी ज़ेर गौर हो सकता है, 3 मंथ का इकामा भी बने, 6 माह का भी। उसके बाद फ्रेंड्स, इकामा फ़ी सालाना के बजाय समाही कर दी जाएगी और नए कानून के मुताबिक अगर कारकुन 2 बरस का मुआहदा किया है उसे मुकम्मल करने से कबल ही जाए तो उस पर जुर्माना आयद होगा। हाँ, अगर किसी कारकुन ने किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लिया साल का या 2 साल का, अगर वो उस एग्रीमेंट को पूरा नहीं करता, वो एग्रीमेंट छोड़ता है तो उस पर जुर्माना होगा। अगर कंपनी अपने किसी कारकुन को भेजती है यानी उसे काम नहीं है उसके पास, तो वो उसको जो एग्रीमेंट हुआ है उससे पहले उसको निकालती है तो उस पर भी हो सकता है जुर्माना हो। तो फ्रेंड, ये थी अहम अपडेट्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था मार्च 2021 में जो नया कफ़ाला सिस्टम है उसकी। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।